केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। इस दौरान संसद में पूरे 85 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया। अपने इस भाषण में उन्होंने कई नई घोषणाएं की हैं जिससे लोगों में खुशी की लहर है। हालांकि कुछ ऐसे सेक्टर भी जरूर हैं जहां लोगों को उम्मीद थी लेकिन निराशा हाथ लगी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को युवा शक्ति का बजट बताया है। हम आपको इस वीडियो में इस बजट के मुख्य 15 बातें बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें सेना के आधुनिकीकरण पर खास फोकस है। रक्षा बलों के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च के लिए रखे गए हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 1.80 लाख करोड़ रुपए था। नए हथियारों, उपकरणों और तैयारियों को इससे मजबूती मिलेगी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बताएं कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव इस बार नहीं हुआ है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब टैक्स पेयर्स 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। तीसरा है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल है। चौथा है लड़कियों के लिए हॉस्टल योजना। करीब 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पांचवा है कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती कर दी गई हैं। कैंसर की 17 जरूरी दवाओं को आयात शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं छठे नंबर पर है टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए खजाना खोल देना। आपको बताएं कि 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। वहीं सातवां है स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाना। देश भर में 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 5,000 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी ताकि डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा मिल सके। आठवां है 3 नए आयुर्वेदिक एम्स और मेडिकल टूरिज्म हब बनाना। 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे। साथ ही मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब भी स्थापित किए जाएंगे। 9वां है ग्रामीण महिलाओं के लिए सी मार्ट्स बनाना। ग्रामीण महिलाओं की अगुवाई वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए SHE यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स शुरू किए जाएंगे जहां महिलाएं अपने उत्पाद बेच सकेंगी। 10 नंबर पर है खेलो इंडिया मिशन को नया विस्तार। खेलो इंडिया मिशन को अगले 10 साल के लिए मजबूत किया जाएगा। इसके तहत प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे, कोच और सपोर्ट स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं व लीग आयोजित होंगी। 11वां है मेडिकल टूरिज्म के लिए हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स। 5 मेडिकल हब निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी। यहाँ आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, पोस्ट केयर और रिहैब सेंटर विकसित किए जाएंगे जिससे हेल्थ सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा। 12वां है टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरल टैक्स फॉर्म पेश किए जाएंगे ताकि आम लोग आसानी से रिटर्न भर सकें। ओवरसीज टूर पैकेज और शिक्षा चिकित्सा खर्च पर टैक्स 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। 20 लाख रुपए तक की विदेश में संपत्ति न बताने पर अब पेनाल्टी नहीं लगेगी। इसके अलावा 13वां है पूर्वोत्तर में फोकस और बौद्ध सर्किट बनेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही इमरजेंसी और ट्रामा केयर सेंटर भी बनाए जाएंगे। 14 नंबर पर है आयुर्वेद और योग को वैश्विक पहचान।
उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को अब बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ प्रोफेशनल और 1.5 लाख केयर गिवर्स तैयार किए जाएंगे। आयुर्वेद के 3 नए एम्स, दवाओं की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब और जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा आखिरी 15वां है CNG और बायोगैस सस्ती। बजट में CNG और बायोगैस को सस्ता करने का ऐलान किया गया है। इससे CNG से चलने वाले वाहनों के उपयोगकर्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।